on the ground, the angle of elevation of the bottom of the transmission tower is 45 degree and that of the top is 60 degree, है ना? Which is it at a 20 meter high building. So at the top it is 60 degree. ये है बॉटम पर 45 डिग्री, कितना 45 डिग्री. एट द टॉप इट इज 60 डिग्री. एट द टॉप यहां पर जाएगा 20 मीटर टॉप. ये बिल्डिंग है हमारे पास 20 मीटर टॉप. कितने मीटर? 20 मीटर टॉप बिल्डिंग. ये बिल्डिंग है, ये फुट ऑफ द बिल्डिंग है. फुट ऑफ दी बिल्डिंग. इसकी हमें जरूर चेक करना पड़े. ये मैंने बिल्डिंग बना दी. तो ये टावर बना दिया. ये टावर है. ये बॉटम ऑफ द टावर. बी बॉटम ऑफ द टावर. बॉटम ऑफ द ट्रांसमिशन टावर. ये है टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर. टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर. पूरा एंगल बनता है 60 डिग्री का. कितना बनता है? From a point on the ground, T is the point on the ground. Point on the ground. From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and of the top of a transmission tower fixed at a 20 meter high building is R 45 degree and 60 degree respectively. Then find the height of this tower. ये वाली BT. तो इसमें देख लो हमें क्या दिया हुआ है. हम क्या लेट अस ट्रेस दी सॉल्यूशन. लेट अस ट्रेस the given problem as shown in the figure. अच्छा, फिगर का नाम देते हो तो 9.1.7 फिगर 9.1.7. हाँ. From the figure, from this figure, in right angle triangle, देखो इधर देख लो. मैं ऐसे चलूंगा, यहाँ पहुंच रहा कैसे है जल्दी हमने पहुंचना है. हमने ये हाइट फाइंड करनी है. इस हाइट के लिए एक तो ये चाहिए, एक की पूरी साइड चाहिए हमें. F से T तक पूरी चाहिए, उसमें से माइनस कर लेंगे. F से T तक पूरी साइड फाइंड करने के लिए हमें दूसरी साइड पता होनी चाहिए. ये वाली कौन सी? PF पता होनी चाहिए ना. पहले मैं PF निकालूंगा, वो इसके साथ निकल जाएगी. ये एंगल है तुम्हारा 45 डिग्री. तो ये तो खुद निकली हुई है. अगर आप देखोगे सिंस द एंगल, मैं ये भी लिख सकता हूँ, सिंस द एंगल इज 45 डिग्री, द अदर साइड PF इज आल्सो इक्वल टू. ठीक है. राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी ले लूं? PFB या PFB. इसलिए कह रहा हूं कि ये बेस निकालूंगा भाई, ये निकाल दूंगा फिर पूरी साइड निकल जाएगी, है ना. एक साइड ये होनी चाहिए. कौन सी साइड? PF डिवाइडेड बाई, ये साइड हमें पता नहीं है, ये बन करेंगे PF डिवाइडेड बाई जो अपने पास मौजूद है FB.
P is equal to base upon perpendicular. Base upon perpendicular. तो ये हो जाएगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर कौन सी? तो टेंजेंट 45 डिग्री यही है। तो दिस इज इक्वल टू, इधर देखो पी एफ, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। पी एफ इज इक्वल टू एफ बी इंटू कॉट 45 डिग्री। तो विच इज इक्वल टू पी एफ है हमारे पास 20 मीटर इंटू ये 1 होता है तो 20 मीटर हो जाएगा। टेंजेंट 45 कॉट 45 1 होता है। 20 मीटर ये हमारी साइड की चुकी कौन सी? ये वाली। इसको अगर मैं ये 20 मीटर लिख दूं तो आप पूरी साइड हम निकाल लेंगे। नाउ इन ट्रायंगल, अगेन इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, पूरी साइड, पूरी ट्रायंगल का नाम ले लो पी एफ टी। इसमें हमें, मैं पूरी साइड निकालना चाहता हूं। एफ टी इज इक्वल टू एफ बी अपॉन, अब ये साइड जो पी एफ है, देखो मैं ये पूरी साइड निकालना चाहता हूं। एफ टी डिवाइड बाय करूंगा पी एफ, तो ये बनेगी सामने वाली साइड है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जो सिचुएशन है हमारे पास, ये साइड हमने निकालनी है, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किया हमने, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट। लेकिन अब एंगल हमारा 60 का हो गया, पूरी साइड ली ना मैं ऊपर तक, तो एंगल कितने का हो गया? 60 का। दिस इंप्लाइज यहां से एफ टी इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पी एफ मल्टीप्लाइड बाई टेंजेंट 60 डिग्री। तो पी एफ है हमारे पास कितनी? 20 मीटर, टेंजेंट 60 साइन 60 बाई कॉस 60, साइन 60 रूट 3/2, तो 1/2, ये रूट 3, रूट 20 रूट 3 मीटर। तो नाउ हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, ट्रांसमिशन टावर या टावर, तो पूरी जो साइड है एफ टी माइनस उसमें से एफ बी पूरी साइड में से एफ टी में से कितनी है? एफ टी कितनी है? एफ टी 20 रूट 3 माइनस 20 मीटर। तो 20 बाई डी हो जाएगा 20 रूट 3 माइनस 1 मीटर्स। देखो रूट 3 1.73 होता है, 1.73। आप वो भी कर सकते हो, 1.73 में से करोगे तो 0.73 इंटू आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 23 इंटू 0.73, क्योंकि 1.73 ये है, उसमें से 1 माइनस करोगे 0.73, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, अगर ये नहीं आता ना यहाँ तक छोड़ सकते हो, आप यहाँ पर छोड़ सकते हो। बहरहाल ये इसका डबल कर दो, 3 2 6 7 2 14, तो 2 के बाद ये आ जाएगा, एक साथ में 0 है, 2 के बाद ये आ जाएगा, तो 14.60 मीटर हाइट हो जाएगी। कितनी हाइट हो जाएगी? 14.60 ठीक है। छोटा हाइट, लंबा तो नहीं है।